ये जो पैसा है 1965 से 1972 तक चला, एक पैसा। और इसका एक तरफ अशोक लेवल कैपिटल है, रिवर्स वैल्यू एंड ईयर है इस पर। 1965 से लेके 1972 तक। मेटल है इसका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। वजन है इसका 0.75 ग्राम। साइज है इसका 17 mm। और शेप है इसका सुपर विथ राउंड, यानी ये चौकोर है। ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं 1965 में जो बॉम्बे और हैदराबाद, ये दोनों स्केयर कैटेगरी में है। ये यूएनसी में 100, बॉम्बे है वो 100 रुपए है, और आपका हैदराबाद है वो 70 रुपए है। ध्यान दें, स्केयर कैटेगरी में है। एक पैसा एल्युमिनियम वाला आपका बॉम्बे मिंट का 100 रुपए है, 1965 का। और हैदराबाद का 70 रुपए है यूएनसी में। यूएनसी का मतलब होता है अनयूज। ठीक है। अनयूज सिक्का। आप कहोगे कि इतने में खरीद लोगे? भाई अगर यूएनसी होगा तो डेफिनेटली खरीद लूंगा। अब आ जाते हैं 1966 पर। तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ तीनों मिनटों ने इनको ढाला है। तो ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं 1966 के। और 1967 यहाँ भी तीनों ने डाला है। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, ये भी कॉमन कैटेगरी में है। अब आते आते हैं 1968 पर। तीनों ने यहाँ भी सिक्के ढाले हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये भी कॉमन कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं 1969। उनहत्तर में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये तीनों स्केयर कैटेगरी में है। तो जो बॉम्बे मिंट है वो 75 रुपए है, कलकत्ता मिंट है वो भी 75 रुपए है, और हैदराबाद का है 1969 का, तो वो 150 रुपए है। अब आ जाते हैं 1970 पर। या ये भी आपका स्केयर कैटेगरी में शामिल है। तो यहाँ कलकत्ता मिंट का आपके पास 1970 का एक पैसा एल्युमिनियम वाला है, तो आपका 100 रुपए का है। अब आ जाते हैं 1971 में। तो यहाँ कॉमन कैटेगरी में है 1971 का। और 1972 में आ जाते हैं। तो यहाँ बॉम्बे और हैदराबाद, यहाँ दो ही उन्होंने छापा है। तो यहाँ जो बॉम्बे मिंट का है 1972 का एक पैसा, वो स्केयर कैटेगरी में आता है, जो इसकी कीमत है यूएनसी में 50 रुपए। बाकी का हैदराबाद का है, वो कॉमन कैटेगरी में आता है। तो ये थी कुछ एक नए पैसे एल्युमिनियम वाले सिक्के की। ठीक है। अब दिखा देता हूँ। देखिए, ऐसी पन्नी में रखने से क्या फायदा होगा आपके सिक्कों का? एक तो नमी नहीं पहुंचेगी, तो उन पर जंग नहीं आएगी। जो लीला लीला निशान आ जाता है सिक्कों पर, वो लीला निशान नहीं आएगा, सिक्के गंदे नहीं होंगे। ऐसी पन्नी बहुत से बहुत 20 रुपए या 30 रुपए का पूरा पैकेट आ जाता है। और तकरीबन 100 इसमें होते हैं, 100 पाउच होते हैं। तो मिंट वाइज ऐसे पाउच में आप इनको ऐसे सिक्के जैसे मैंने रख छोड़े है ना, ऐसे रख ले। इससे क्या होगा, आपके सिक्कों पर नमी नहीं आएगी, जंग नहीं लगेगी, और आपको भी पहचानने में मुश्किल नहीं होगी कि हमारा कौन से सन का सिक्का है। ठीक है। और एक ऐसा लेंस ले लें जिससे मिंट मार्क देखने में आपको कोई दिक्कत ना हो। मिंट मार्क नहीं देखना आता हो तो मेरे चैनल पर वीडियो डली डली हुई है इसकी। और अगर ऐसी एल्बम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, वेट होता था 1.25 ग्राम। साइज होता था इसका 21 mm। और शेप होता था इसका लो षटकोण जैसा। ठीक है। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ भाई। और 1964 में ये बॉम्बे और कलकत्ता ने डाला था। तो ये बॉम्बे का है, वो यूएनसी में 70 रुपये है।
और जो कलकत्ता मिंट का 3 पैसे का सिक्का है वो यूएनसी में 200 रुपये है। अब आ जाते हैं 1965 में। तो 1965 में बॉम्बे और कलकत्ता नहीं डाला, मगर ये यहाँ कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं 1966 पर। तो 1966 में ये बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद ये तीनों मिनटों ने ढाला। तो बॉम्बे और कलकत्ता ये दोनों ही बॉम्बे कलकत्ता ये दोनों ही कॉमन कैटेगरी में है, मगर यहाँ हैदराबाद का स्केयर कैटेगरी में आता है, वो यूएनसी में 150 रुपये का है। अब आ जाते हैं 1967 में। तो 1967 में यहाँ बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद यहाँ भी तीनों ने डाला। तो जो बॉम्बे का है यूएनसी में 70 रुपये, कलकत्ता का है वो भी 70 रुपये, मगर यहाँ फिर हैदराबाद का स्केयर कैटेगरी में 150 रुपये का है 1967 का। 1967 के बाद आ जाते हैं 1968 पर। तो यहाँ 1968 में आपका बॉम्बे कलकत्ता तीनों ही मिनटों ने डाला, और यहाँ बॉम्बे का है वो कॉमन कैटेगरी में है, हैदराबाद का है वो भी कॉमन कैटेगरी में है, जो कलकत्ता का है वो यूएनसी में 50 रुपये है। अब आ जाते हैं 1969 में। तो 1969 में कलकत्ता और हैदराबाद इन दोनों ने ही डाला। तो यहाँ ये दोनों स्केयर कैटेगरी में है। जो कलकत्ता का यूएनसी में है वो 100 रुपये है, और हैदराबाद का है वो 150 रुपये है। अब आ जाते हैं 1970 में। तो यहाँ ये कलकत्ता मिंट ने ही डाला, और यहाँ जो कलकत्ता मिंट का है वो स्केयर कैटेगरी में है, यूएनसी में 75 रुपये का है। अब आ जाते हैं लास्ट ईयर 1971। तो 71 में कलकत्ता और हैदराबाद दोनों ने ही ढाले, मगर ये यहाँ कॉमन कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपके पास 1964 का कलकत्ता मिंट का है 3 पैसे का सिक्का, तो आपका 200 रुपये में चला जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक आपकी 3 पैसे की डिटेल। आने वाली वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग 5 पैसे पर आपको मिलेगी। तो 5 पैसे के जितने भी सारे सिक्के हैं वो मैं कवर अप करूँगा आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी, मगर शायद हो सकता है आपके लिए कारगर हो। तो देखिए, ये थी मेरी वीडियो भाई। वीडियो पर अगर आप सिक्के भेजना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, मुझे आप पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं आपके पैसे ले सकता हूँ, बशर्ते आपको मुझ पर विश्वास हो। कोई फीस नहीं देनी, कोई कुछ भी नहीं करना, ठीक है? किसी को कुछ भी नहीं देना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।